नमस्कार, जोहार, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से झारखंड की तमाम बड़ी खबरों के साथ जो कि शाम के बुलेटिन समाचार के साथ आ रही हैं। बता कि आईएएस पूजा सिंघल को सुप्रीम कोर्ट से फिर लगा झटका, नहीं मिली जमानत। झारखंड की निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट से फिर झटका लगा है। अदालत ने पूजा सिंघल को आज भी जमानत नहीं दी। पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर सुनवाई अब मार्च में होगी। बता दें कि खूंटी जिले में महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में पूजा सिंघल जेल में बंद है। पूजा सिंघल ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत के लिए याचिका डाली थी। इसके पहले भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से जमानत दे देने की अपील की थी, लेकिन उनकी अपील को शीर्ष अदालत ने ठुकरा दिया। तो वहीं आज अयोध्या रवाना होंगी झारखंड की सबरी माता, घर में लगा भक्तों का तांता। जबकि मथुरा नगर में सरस्वती देवी के आवास पर रविवार को बड़ी संख्या में राम भक्तों पास पड़ोस के लोग व रिश्तेदारों का आना जाना लगा रहा। किसी ने दंदन तो किसी ने चढ़ बस कर उनका आशीर्वाद लिया। बता कि पूर्वांचल में समाचार को लेकर चर्चा हो रही थी कि सरस्वती सोमवार को अपने भाई के साथ अयोध्या के लिए रवाना होंगी। 22 जनवरी को अयोध्या राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला के पास राम सीताराम से मौन खुलेंगे। अयोध्या में उनका 4 माह रहने की तैयारी है, उसके बाद ही परिवार में लौटेंगी। सरस्वती देवी को भक्त झारखंड की सबरी माता का कर बुलाने लगे हैं। इतने लोग स्नेह को देखकर सरस्वती देवी की आंखें छलक उठी। इशारे में उन्होंने बताया कि मेरी तपस्या सार्थक हुई, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे परिवार ने मुझे हर तरह से सहयोग किया, खासकर मेरी बहुएं हर तरह से मेरी सेवा की हैं, मेरे मौन का समर्थन किया। मेरे रामलला ने मुझे बुलाया है, नैसल का सबसे बड़ा उपहार है मेरे लिए। तो वहीं दूसरी ओर ऊपर पानी और नीचे शराब की पेटी, गिरिडीह पुलिस ने जब्त की 15 लाख की शराब, एक गिरफ्तार। कि अपराधियों के खिलाफ गिरिडीह पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। साइबर अपराधियों और मवेशी तस्करों के बाद पुलिस ने शराब तस्करी के खिलाफ कार्रवाई की है। गिरिडीह एसपी दीपक कुमार शर्मा के निर्देश पर सोमवार की सुबह सरिया थाना की पुलिस ने चेकिंग अभियान शुरू किया। डा बंगला रोड स्थित इमली पेड़ के पास सोमवार की सुबह करीब 8 बजे पुलिस ने चेकिंग शुरू की। इस बीच पेरडी की ओर से एक पिकअप वैन तेज गति से आ रही थी। पुलिस ने वैन को रोका और उसकी तलाशी शुरू की। पुलिस की आंखों में धूल झोंकने के लिए ऊपर से 40 पेटी पानी रखी गई थी। पानी के नीचे 218 पेटी शराब बरामद हुई। बरामद शराब को पुलिस ने के वाहन के साथ जब्त कर लिया है, जिसकी कीमत करीब 15,67,000 बताई जा रही है। मौके से वैन चालक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार उक्त शराब सरिया प्रखंड क्षेत्र के बघानाल से कोडरमा जिला के गोड़धम्बा ले जाया जा रहा था। गिरफ्तार चालक का नाम विश्वकर्मा बताया जा रहा है, जो मोकाबो गांव का निवासी है। गिरिडीह की सरिया पुलिस जब्त वाहन को सरिया थाना ले गई और आगे कार्रवाई में जुटी हुई है। लोकसभा चुनाव नजदीक आने वाला है, जिसको लेकर के एनडीए की तरफ से एक बड़ा ही बयान आ रहा है, जिसमें कहा गया है कि यूपी, बंगाल, दिल्ली और पंजाब छोड़िए, कांग्रेस के लिए झारखंड में भी सीट शेयरिंग आसान नहीं। जेएमएम ने इशारों में कही बड़ी बात। कि लोकसभा चुनाव 2024 में पीएम नरेंद्र मोदी को सत्ता से बाहर करने के लिए तमाम विपक्षी दलों ने मिलकर इंडिया गठबंधन बनाया है, लेकिन इस गठबंधन में सीट शेयरिंग तमाम दलों के बीच टकराव की वजह बनती दिखाई दे रही है। यूपी और बंगाल जैसे बड़े राज्यों में जहां कांग्रेस कमजोर है, वहां तो उसके लिए सीट शेयरिंग कठिन होती जा रही है। दूसरी तरफ झारखंड जैसे छोटे राज्य में भी जेएमएम जैसी छोटी पार्टियां उसे आम आंख दिखाने की पूरी कोशिश कर रही हैं। सीट शेयरिंग के सवाल पर जेएमएम के नेता महुआ मांझी ने न्यूज एजेंसी पीटीआई से बातचीत में कांग्रेस को यह इशारा कर दिया कि वह उन्हें ज्यादा सीटें देने के मूड में नहीं है। महुआ मांझी ने कहा कि पिछली बार कांग्रेस, राजद और हम सब मिलकर लड़े थे, सीट शेयरिंग उसी हिसाब से हुआ था। लोकसभा में कांग्रेस पार्टी को ज्यादा सीटें मिली थी, विधानसभा में जेएमएम को ज्यादा सीटें मिली थी। उन्होंने आगे कहा कि इस बार इंडिया गठबंधन की जो मीटिंग दिल्ली में हुई है, उसमें यही बोला गया है कि बड़े नेताओं की तरफ से कि जिस क्षेत्र में जो ज़्यादा मजबूत होगा, जिसकी पकड़ ज़्यादा होगी, वहाँ उस राज्य में बात करके जो कमेटी होगी वह तय करेगी कि किसे कौन सी सीट दी जाए। इंडिया गठबंधन का उद्देश्य है ज़्यादा से ज़्यादा सीट जीतना। जिस पार्टी का कैंडिडेट ज़्यादा मजबूत होगा उसे ही सीट दी जाएगी। इस पर क्योंकि अभी स्थानीय लेवल पर कमेटी नहीं बनी है, स्थानीय कमेटी अगर मसले को यही सुलझ लेगी तो फिर सेंट्रल कमेटी के पास नहीं जाएगा। इस पर बहुत जल्द फैसला हो सकेगा। तो दूसरी ओर केंद्र और राज्य के कर्मियों ने पुरानी पेंशन की मांग को लेकर शुरू किए रिले हंगर स्ट्राइक। केंद्र एवं राज्य सरकारों के कर्मचारी संगठन पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। इससे पहले सरकार
को चेताने के लिए देश भर के सरकारी कर्मचारियों ने 8 जनवरी से 11 जनवरी तक रिले हंगर स्ट्राइक शुरू की है। ओबीएस के लिए गठित नेशनल ज्वाइंट काउंसिल ऑफ एक्शन के संयोजक श्री गोपाल मिश्र सहित कई एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने सोमवार को दिल्ली के जंतर मंतर पर रिले हंगर स्ट्राइक में हिस्सा लिया। AIDF और कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एवं वर्कर्स सहित विभिन्न फाउंडेशन और एसोसिएशन इस हंगर स्ट्राइक में भाग ले रही है। तो वहीं रांची में माहौल बिगाड़ने की कोशिश, मंदिर में चोरी के साथ मूर्तियों को किया क्षतिग्रस्त। राजधानी रांची में कुछ असामाजिक तत्वों ने माहौल बिगाड़ने की साजिश की। मामला बरियातू थाना क्षेत्र का है। यह जहां DAV स्कूल के सामने वाले मंदिर में बीती रात चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। चोरी के साथ साथ असामाजिक तत्वों ने मंदिर में लगे भगवान के मूर्तियों को क्षतिग्रस्त भी कर दिया है। मंदिर के पुजारी ने बताया कि रविवार रात मंदिर में ताला लगाकर निकले थे। सुबह जब मंदिर खुले आए तो देखा कि ताला टूटा हुआ है। उन्होंने बताया कि चोर ताला काटकर मंदिर के अंदर घुसे थे और सभी मूर्तियों की चांदी के मुकुट चुराकर अपने साथ ले गए। इतना ही नहीं, सही मूर्तियों को कहीं न कहीं से खरीद भी कर दिया है। पुजारी ने बताया कि मंदिर में सभी मूर्तियों का कोई न कोई हिस्सा टूटा हुआ मिला। तो वही धनबाद के तोपचांची में उर्दू मध्य विद्यालय का सज्जा गिरा, 2 छात्राएं घायल। तोपचांची प्रखंड के भुइयां चित्रों स्थित उर्दू मध्य विद्यालय में रविवार की दोपहर 2 बजे 2 मंजिला भवन के बरामदे का छज्जा टूटकर गिरने से 2 छात्राएं घायल हो गई। इनमें से एक की हालत गंभीर है। घायल छात्रा में 7वीं कक्षा की अमीना खातून था सिफत सना है। घटना की जानकारी मिलने पर दोनों छात्राओं के परिजन स्कूल पहुंचे। उन्हें एम्बुलेंस से लेकर साहो बहियाल स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे। प्राथमिक उपचार के बाद 2 छात्राओं को धनबाद रेफर कर दिया गया है। अमीना की हालत गंभीर बताई जा रही है। हाथियों का आतंक से सिमडेगा की 5 पंचायतों में 5 साल से नहीं हो रही धान की खेती। जिले के कोलपा प्रखंड की 5 पंचायतों में हाथियों के झुंड से परेशान हैं। पिड़ियाकोट, समसेरा, बेहनीबासा, वादुपानी और मालसाड़ा में हाथियों का आतंक है। हाथियों का झुंड खेत में खड़ी फसलों बर्बाद कर खाते हैं और बर्बाद करते हैं। हाथियों के डर से पंचायतों के किसानों ने पिछले 5 साल से धान की फसल उगाना बंद कर दिया है। वहीं बड़े पैमाने पर सब्जी की खेती भी नहीं की जा रही है। तो इसलिए झारखंड के स्कूल कॉलेज में चल रहे हैं स्टूडेंट क्लब, निखर रही स्किल और पर्सनालिटी। एक्स्ट्रा रेगुलर एक्टिविटी को छात्र जीवन की ऋण बना गया है। स्कूल हो या कॉलेज, लाइफ विद्यार्थी अतिरिक्त गतिविधियों को देख रहे हैं। कहा जाता है कि गैर शैक्षणिक गतिविधियां विद्यार्थियों को बेहतर समझ, कौशल, क्रिटिकल थिंकिंग और टीम वर्क होने का मौका देती है। इसमें विद्यार्थी मानसिक तनाव से दूर रहते हैं। साथ ही सब पाठ्यक्रम अभ्यास में रुचि लेने पर मूल्यांकन में वृद्धि होती है। यही कारण है कि राजधानी के तकनीकी व गैर तकनीकी संस्थानों में लगातार स्टूडेंट क्लब को बढ़ावा दिया जा रहा है। उनसे जुड़े हजारों विद्यार्थी अपनी रचनात्मक सोच को बढ़ा दे रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इन क्लब के माध्यम से विद्यार्थियों में सेल्फ लर्निंग कैपेसिटी बढ़ती जा रही है, जो भविष्य में उन्हें नेता के रूप में तैयार करती है। तो फिलहाल खबरों में बस इतना ही। की तमाम बड़ी खबरें जो कि शाम के समाचार के साथ आज तक मिलेगी। खबर पसंद है, खबर को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।